हेलो एवरीवन, दृष्टि की टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ DSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, इसके ज्योग्राफी सेगमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। भूगोल विषय के अंतर्गत वे कौन कौन से खास टॉपिक हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन टॉपिक्स पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक चर्चा में वैसे भी कवर कर लिया है, जैसे हमने सौरमंडल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में, पृथ्वी पर जो बल कार्य करते हैं उनके बारे में, है ना, और इन बलों के क्या प्रभाव हैं हमने इन्हें पढ़ा है। ठीक है, इसके अलावा पृथ्वी पर बनने वाली स्थलाकृतियों को हमने पढ़ा है। पर्वत, पठार, मैदान, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वलन कैसे बनते हैं, भ्रंश कैसे बनते हैं, पटल विरूपणी संचलन क्या है, आकस्मिक संचलन क्या है, ये हमने डिटेल से कवर किया है। अपर्दन, अपक्षय, इसके अलावा पृथ्वी की गतियां, चाहे वह परिक्रमण गति हो, घूर्णन गति हो, इन गतियों के क्या प्रभाव हैं, दिन रात कैसे होते हैं और ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, तो आप चाहें दृष्टि टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल विजिट करिए और वहां पर आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, आप वहां से इन्हें कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था वायुमंडल के बारे में कि पृथ्वी में जो वायुमंडल है, वायुमंडल की कौन कौन सी परतें हैं, उन परतों को भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ताकि उसके भीतर से पूछने जाने वाले जो प्रश्न है वो कवर किए जा सके। इसी आधार पर हमने क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और लास्ट में ताप मंडल को पूरा डिटेल वाइज यहाँ कवर किया है। कहाँ पर क्षोभ सीमा होती है, कहाँ मध्य सीमा होती है, कहाँ समताप सीमा है, ये हमने देखा है। ठीक है, और इसी के बाद हमने तापमान कवर किया था। टेम्परेचर क्या है, तापमान प्रतिलोम क्या है, इसके आधार पर कई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमने देखी थी, है ना। और इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे समताप रेखाओं के बारे में। ठीक है, कि आखिर आइसोथर्म्स क्या होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आपको जो ध्यान रखना है कि जब हमने पढ़ा तापीय प्रतिलोमन की घटना के बारे में, कि तापीय प्रतिलोमन क्या है, जिसमें हमने क्या देखा कि वायु गर्म होकर या गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर चली जाती है ना, और इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु नीचे की ओर आती है। इस स्थान को भरने के लिए ठंडी वायु नीचे की ओर आती है और इसे हम क्या कहते हैं, तापीय प्रतिलोमन की घटना हम कहते हैं। ठीक है, और इसी घटना के बाद हमने देखा कि कई अक्षांशी यानी पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो अक्षांशी विस्तार है, इस पर कई अलग अलग क्षेत्रों में तापीय प्रतिलोमन के प्रभाव देखने को मिले थे। तो हमने तापीय प्रतिलोमन के लाभ और हानि के बारे में भी डिस्कस किया था, और आप वो भी YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए इसे लेकर। ठीक है, जब हम समताप रेखाओं की बात करते हैं तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में ताप कटिबंधों की बात की थी कि कैसे पृथ्वी में ताप का या तापमान का क्षैतिज वितरण है ना, और इसे हमने कुछ कटिबंधों में डिवाइड किया था, बांटा था, जिसमें हमने कई छोटे छोटे सेगमेंट डिवाइड किए थे, 5 से 12, 12 से 25, 25 से 45 डिग्री के बीच, फिर 45 से 65, 66.5 डिग्री के बीच, 66.5 से 90 डिग्री के बीच, और उसके बीच में भी टुंड्रा प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, हमने इसमें डिटेल से इसे चर्चा किया। इन्हीं के क्रम में जैसे हम अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं, अक्षांशीय या क्षैतिज विस्तार के ही समानांतर कुछ रेखाओं के बारे में चर्चा की गई। अब ये रेखाएं क्या है, ये रेखाएं ही हैं समताप रेखाएं। तो कौन सी रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती हैं, यहां पर ये प्रश्न आएगा कि आप समताप रेखाएं यानी कौन सी रेखाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम यहाँ समताप रेखाओं में उन रेखाओं की चर्चा करते हैं, यानी समताप रेखाएं वे रेखाएं हैं जो किसी स्थान के समान तापमान को क्या करती हैं, इंगित करती हैं। ध्यान रखिएगा, यानी ग्लोब में एक ही तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी स्थान हो, अगर वहां का तापमान एक समान है
तो इस प्रकार जो ये रेखा खींची गई उस बिंदु से गुजार कर उसे समताप रेखाएं कहते हैं। ध्यान रखिएगा ये समताप रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो सकती हैं, यानी यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सीधी ही हो। ठीक है, क्यों क्यों हो सकती है टेढ़ी मेढ़ी? क्योंकि हमारी पृथ्वी में स्थल और जल का बंटवारा बराबर नहीं है, हर स्थान पर समान नहीं है, या आप कह सकते हैं समांगी नहीं है। ठीक है, ये कहां पर है? ये जो दक्षिण गोलार्ध वाला हिस्सा है, दक्षिण गोलार्ध में स्थलखंड की कमी है, यहां पर थोड़ा सा समांगी वितरण आप देख सकते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना है, अमूमन ऐसा माना जाता है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर समांगी वितरण न होने की वजह से स्थल का आपको समताप रेखाएं समांतर भी देखने को, लगभग समांतर देखने को मिल जाएंगी। तो लगभग किसके समांतर देखने को मिल जाएंगी? अक्षांशीय रेखाओं के। ठीक है, अब आप पूछेंगे अक्षांशीय रेखाएं क्या है, तो हमने उसे भी कवर किया है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर जाइए, दृष्टि टीचिंग एग्जाम में अक्षांशीय रेखाएं टाइप करिए और आपको मिल जाएगा कि अक्षांशीय रेखाएं क्या है। फिर भी एक छोटा छोटा रिवीजन आप यहां कर लीजिए। हमने देखा था पृथ्वी को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके ठीक ऊपर वाले हिस्से को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर जो रेखाएं इसी रेखा के समानांतर खींची जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉर्थ वाली समानांतर रेखाएं या उत्तरी समानांतर रेखाएं। इन्हें किस तरीके से दर्शाते हैं? 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, या 20 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ठीक ऐसे ही भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित जो समांतर रेखाएं हैं इन्हें हम साउथ कह के संबोधित करते हैं, दक्षिण कह के। जैसे यहां पर 20 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ, 90 डिग्री यानी आप साउथ पोल की बात कर रहे हैं, 90 डिग्री यानी नॉर्थ पोल की बात की जा रही है। तो जहां पर समांगी वितरण है स्थल का, या आप कह सकते हैं पृथ्वी में जहां समांगी वितरण मौजूद होगा, स्थलखंड कटे फटे नहीं होंगे या पृथ्वी में स्थलाकृतियां उस क्षेत्र में नहीं होंगी, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि रेखाएं आपको एक दूसरे के समानांतर मिल जाएं। ठीक है, एक और बात, जब आपसे पूछा जाए कि किसके समानांतर, तो ये ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं अक्षांशों के समानांतर। ठीक है, कौन सी रेखाएं? समताप रेखाएं। ठीक है, समान तापमान वाले, ध्यान रखिएगा, समान तापमान वाले, मान लीजिए एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं पृथ्वी पर ही कि ये पृथ्वी है, इस वाले हिस्से में जल है, ठीक है, शेष हिस्सों में स्थल है। ठीक है, अब ये मान लीजिए भूमध्य रेखा है। ठीक है, हमें पता है कि हम इस स्थान पर हैं और यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि इसके सामने हर स्थान पर टेम्परेचर 10 डिग्री हो। ठीक है, खासकर ध्यान रखिए गर्मियों के समय में। अगर हम गर्मियों के समय की बात करेंगे तो हम सभी जानते हैं गर्मियों में स्थलखंड गर्म होता है और अपेक्षाकृत, उसकी अपेक्षा यदि तुलना की जाए महासागरों की, तो स्थलखंड महासागर का वहीं पर हिस्सा थोड़ा सा ठंडा हो सकता है तुलनात्मक रूप से। ध्यान रखिएगा, स्थलखंड की तुलना में यह हिस्सा ठंडा भी हो सकता है। ठीक है, स्थलखंड में 10 डिग्री यहां है, अगर हम स्थलखंड में ही देखें तो हो सकता है कई बार आपको कहीं और मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको यहां पर 15 डिग्री मिल जाए, हो सकता है आपको अगली बार यहां 10 डिग्री है, यहाँ 15 डिग्री है, यहाँ आपको जहां पर सागर है, जल भरा हुआ है, वहां तापमान अमूमन स्थलखंड की तुलना में कम होगा, तो 10 डिग्री आपको यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, अब इन 10 डिग्री वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली जो रेखा है यही समताप रेखाएं कहलाती हैं, यानी एक ही तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समताप रेखाएं हैं। और ये समताप रेखाएं पूरी पृथ्वी में क्या है? कवर की गई हैं, खींची गई हैं। यही समताप रेखाएं स्थान विशेष का टेम्परेचर बताती हैं। ये बताती हैं
कि इस समताप रेखा, यानी मान लीजिए ये 10 डिग्री की रेखा है या 10 डिग्री अंश सेल्सियस की रेखा है, ठीक है, क्योंकि हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 10 अंश सेल्सियस की रेखा मानी पूरी पृथ्वी पे जहां जहां 10 डिग्री टेम्परेचर होगा वहां वहां इसे खींचा जाएगा, ठीक है। समताप रेखाओं का एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखें, समताप रेखाएं दरअसल सागर तल के तापमान को ध्यान में रखकर खींची जाती हैं। किसके? सागर तल के, सागर तल के तापमान को ध्यान में रखकर खींची जाती है, ना कि स्थलखंड के। ध्यान रखें, यानी आप जब वास्तविक तापमान की बात करेंगे तो उस वास्तविक तापमान का संबंध होगा सागर तल वाले तापमान से, यानी हम स्थलखंड के तापमान की बात यहां नहीं कर रहे हैं। जब स्थलखंड के तापमान की यहां पर गणना की जाती है, सबसे पहले सागर तल का तापमान देखा जाता है, फिर स्थलखंड पर कोई तापमान है उसे कन्वर्ट किया जाता है कि सागर तल के तापमान के हिसाब से ये कितना होगा, उस आधार पर रेखाएं खींची जाती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि स्थलखंड का वास्तविक तापमान यहां पर थोड़ा सा निकालना कठिन होगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि समताप रेखाएं आपको किसी स्थलखंड का वास्तविक समय बताने में विफल होंगी। तो यहां पर यह जो गणना है वह कृषकों के लिए लाभकारी नहीं होगी, क्योंकि उनकी फसल तापमान पर निर्भर करती है और जो समताप रेखाएं हैं वे ज्यादातर सागर तल के तापमान को ध्यान में रखकर खींची जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो सभी स्थानों के वास्तविक तापमान को क्या किया जाता है, सागर तल के तापमान के रूप में परिवर्तित किया जाता है, फिर समताप रेखाओं की गणना की जाती है, समताप रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है, ये किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं कृषकों के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये स्थान विशेष का वास्तविक तापमान नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, ये स्थान विशेष का वास्तविक तापमान नहीं होता, वास्तविक तापमान नहीं होता है। इस वजह से यह कृषकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, क्योंकि कृषकों की फसलें तो तापमान पर ही निर्भर करती हैं। और यदि आपको किसी स्थान का, स्थलखंड का स्थान का एग्जैक्ट या वास्तविक तापमान नहीं पता तो आप वहां पर कौन सी फसल उगाएंगे, ये कृषकों के लिए थोड़ा सा संकट का विषय हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कृषकों के लिए जो समताप रेखाओं का कंसेप्ट है थोड़ा सा यह क्या है, ज्यादा लाभकारी नहीं है, ठीक है। तो ये हमने बात की समताप रेखाओं के ही संदर्भ में, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि सामान्य रूप से जो समताप रेखाएं खींची जाती हैं या देखी जाती हैं वह पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट देखी जाती है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर जो दिशा है उसी दिशा में ये खींची जाती है, ठीक है। और ध्यान रखना कि प्रायः अक्षांशीय रेखाओं के समानांतर होती हैं, ध्यान रखें प्रायः। तो आप इसे एक लाइन में लिख सकते हैं कि प्रायः अक्षांशों के समानांतर, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ही होंगी जब ये अक्षांशों के समानांतर नहीं होंगे, यानी आप क्या कह सकते हैं कि ये क्षैतिज वितरण पर अक्षांशों का नियंत्रण है। इसके क्षैतिज वितरण पर किसका, अक्षांशों का नियंत्रण है। कितने अक्षांश पर कितना तापमान, ये क्षैतिज वितरण यही है। हम तो सभी जानते हैं क्षैतिज वितरण तापमान का तो यही है। अमूमन अक्षांशों के आसपास जो वितरण है उसी को हम अक्षांशीय वितरण, उसी को हम क्षैतिज वितरण भी कह देते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, जो समताप रेखाएं हैं वे अलग अलग कैसे हो सकती हैं, तो जहां पर स्थलखंड और सागर का तल मिल रहा हो, सागर ये जो हिस्सा है, यानी सागर प्लस स्थल की सीमा, सागर प्लस स्थल की जो सीमा होगी वहां पर आपको समताप रेखाओं में थोड़ा सा विचलन देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि सागर तल और स्थल इन दोनों के ठंडा होने और इन दोनों के गर्म होने में क्या है, अंतर देखा जाता है ना। सागर तल और स्थल इन दोनों के ठंडे और गर्म होने का जो स्वभाव है वह क्या है, भिन्न भिन्न है।
अलग है। स्थलखंड तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है, जबकि सागर तल को गर्म होने में ठंडा समय लगता है और ठंडा होने में भी समय लगता है। ठीक है, यानी समताप रेखाएं अपना जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं वे कहां पर करती हैं? स्थल सागर और स्थल की सीमा पर इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वह भी क्यों मिलेगा ये आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो सागर है और जो स्थल वाला भाग है, इनके जो गर्म और ठंडा होने का स्वभाव है, इनमें अंतर पाया जाता है। ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि जब गर्मी के समय हम बात करेंगे समानांतर रेखाओं की, इसी में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम गर्मी के समय, जुलाई के समय बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और हम बात करेंगे कब? गर्मी के समय में। ठीक है, गर्मी के समय में यदि आप स्थल खंड से सागर की ओर जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, स्थल खंड में टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होगा। सागर के समय, सागर वाले स्थान पर या महासागर वाले स्थान पर, जल वाले स्थान पर टेम्परेचर स्थल भाग की तुलना में थोड़ा कम होगा। तो यहाँ समताप रेखाओं का जो झुकाव है वह भूमध्य रेखा की ओर होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, भूमध्य रेखा की ओर होगा। ये हम कब की बात कर रहे हैं? गर्मी के समय में बात कर रहे हैं, और स्थल खंड से जल की ओर जाते समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये स्पेसिफिक चीज की गर्मी के समय की बात, ऊपर से स्थल से आप सागर की ओर जा रहे हैं, और जब भी आप स्थल से सागर की ओर जाएंगे गर्मी के समय में, तो ध्यान रखिएगा जो समताप रेखाएं हैं, इन समताप रेखाओं की जो दिशा होगी वह क्या, किसकी ओर झुकी हुई होगी? भूमध्य रेखा की ओर होगी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा शीत ऋतु में यानी ठंडी के समय में ये ध्रुवों की ओर होगी। ध्रुव इस तरफ है ना, ध्रुवों की ओर झुकी हुई होगी। ठीक है, अब यदि हम बात करेंगे स्थल से सागर से ऑपोजिट करें, सागर से अगर आप स्थल की ओर जा रहे हैं, सागर से अगर आप स्थल की ओर जा रहे हैं, तो पहली कंडीशन जो थी इसके जस्ट विपरीत, उल्टा, भूमध्य रेखा की तुलना में अब गर्मी के समय में कहा? ध्रुवों की ओर। ठीक है, और ठंडी के समय में भूमध्य रेखा की ओर। ठीक है, ये हमने दोनों चीजें देखी किस पर? समताप रेखाओं के बारे में। स्पेसिफिकली आपको केवल क्या जानना है? समताप रेखाएं हैं क्या? तो हमारे पूरे ग्लोब में एक समान तापमान वाले स्थानों को जो रेखा जोड़ती है, मिलाती है, वही समताप रेखा कहलाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने समताप रेखा के कंसेप्ट को समझने की कोशिश की, यह क्या होता है इसे जानने की कोशिश की, और आइसोथर्म्स को समझने की कोशिश की। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम आपको लिखना है, आइसोथर्म, समताप रेखाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, इनके बारे में समझना जानना जरूरी था, इसलिए हमने इस कंसेप्ट को भी यहाँ कवर किया है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। शुक्रिया।